अस्सलाम वालेकुम। आपकी जो है वो सोशल मीडिया पे नाज़ेबा जो है वो तस्वीर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है। जो मेरा पुराना अकाउंट है उस पर मेरी कुछ वीडियोस मेरी फोटोज मौजूद थी। वजदान की ये चाहत के साथ वीडियो है 2023 को वो मेरे ही अकाउंट से अपलोड हुई है। बहुत से लोग जो है इंडिया में स्पेशली लोग बदोबदी 2 का वेट कर रहे हैं। बदोबदी 1 में कौन था? चाहत और वजदान। आपके जो गाने के सिंगर हैं वो हीरो भी हैं आपके, तो रियल लाइफ में भी क्या वो आपके हीरो हैं? इसका जवाब देने से पहले ही मुझे मौत आ जाए। उन्होंने कहा था कि वजदान कि तू थोड़ी जी मोटी होती तो मैं तेरे ना ब्याह कर लेता। बदोबदी जो है ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर हर 5 से 10 मिनट के बाद अपने एक चार्मिंग से 65 साल हीरो के साथ जो है वो आ जाती हैं। नुसरत फतेह अली खान की मैं दीवानी हूँ। आपने कहीं वो फतेह अली खान सुन के शायद वो सोच लिया कि तो आपको नहीं लगता कि नुसरत साहब अगर वो सोते हुए भी कभी कुछ इस तरह का करते तो वो शायद इससे भी काफ़ी हद तक सुरीला काम कर जाते? शाह साहब ने एक दिन अचानक मुझे कॉल की कि वजदान ईद का सॉन्ग है, ईद का सॉन्ग है वो हमने करना है और लास्ट लोगों की ईद ख़राब करनी है। यस। मैंने एक बार ख्वाब में माइकल जैक्सन आए थे और मुझे कुछ स्टेप्स सिखा रहे थे और नुसरत साहब ने अगर चाहत साहब को कुछ सुर दिए थे तो माइकल जैक्सन ने आपको कुछ स्टेप्स दिए थे। ये गुनाह तो नहीं था, बस ये मेरी माँ की बद्दुआ थी। ऐसे तो नहीं होता है। जितने भी पिछले गाने हैं मेरे हमेशा खुद प्रोमिनेंट होते थे कि मैं चाह साहब के आगे खड़ी हो गई और फिर उसके बाद समझ रहे हो? मेरे दिल पे तो मतलब कि क़यामत ही बीत गई, छुड़ियाँ चल गई मुझ पे। 6 गाने बतौर हीरोइन, मुआवजा कितना लिया? उन्होंने मुझे 20,000 4 गानों पे पे किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ज़बरदस्ती तौर पर अगर पंजाबी में कहूँ तो बदोबदी जो है ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर हर 5 से 10 मिनट के बाद अपने एक चार्मिंग से 65 साल हीरो के साथ जो है वो आ जाती हैं। वजदान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजदान, पहले तो मुझे बताइएगा कि कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। चाहत फतेह अली खान आपके जो है वो हमने देखा है कि गानों में हीरो आते हैं, तो पहले छुड़ियाँ चला रहे हैं आप मेरे। ये जो है वो शायद गाने करने से पहले आपने सोचना था कि वो 6 गाने आपने उनके साथ किए हैं तो लोगों के दिलों पे क्या छुरियां चली हैं, लोगों के कानों पर जो है दादाजी हैं, दादा पोती अगर एंजॉय कर रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं साथ, जिंदा दिल है वो, मतलब 65 साल की उम्र में भी बहुत जिंदा दिल है, तो अगर उनके साथ अगर डांस कर लिया तो क्या हो गया? नहीं, तो आपने तो डांस कर लिया, लोगों के दिलों पर कानों पर जो आपने पत्थर बरसाए हैं इनका क्या किया जाएगा? तो पहले मुझे सबसे पहले जो है एक चीज़ बताइएगा कि लोग जो हैं आपको आपके गानों की वजह से जानते हैं। चाहत फतेह अली खान साहब को जो जानते हैं वो भी उनकी बेतरतीबी और एक बुरी जो है वो सिंगिंग की वजह से जानते हैं। तो एक्चुअली वजदान राव रांगड़ हैं कौन, कहाँ से आई हैं? वजदान राव रांगड़ लाहौर से ही है। मैं शुरू से ही लाहौर से हूँ, पैदा भी यहीं पे हुई हूँ और मैंने अपनी तालीम भी यहीं से कंप्लीट की और मेरे फादर फिल्म एडिटर थे, तो थोड़े थोड़े जरासीम थे मुझ में। मुझे ख्वाहिश थी, मैं जब छोटी थी तो मुझे अच्छा लगता था जब मैं मैगज़ीन्स में जो मॉडल्स की फ़ोटो होती थी मैं उनको पेज को उखाड़ के अपने पास संभाल लेती थी, उनकी फ़ोटोज़ कट करके अपने पास रखती थी। बहुत शौक़ था मुझे कि कभी भी वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं भी कभी इस मुकाम पे पहुंचूंगी। उनको देख के बस दिल में एक हसरत होती थी कि इस तरह की ड्रेसिंग करनी, इस तरह फ़ोटोज़ वगैरह उतारना, तो पता नहीं था कि एकदम से इस तरह से ख्वाब पूरा हो जाएगा। अगर आपकी तालीम की बात की जाए ज़रा उसका बताइएगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा और ख़ास तौर पर चाहत फतेह अली खान अगर इनके माजी की बात की जाए जिनका नाम राना काशिफ है, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी ना हो, तो इनके बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताइएगा। मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मैं अपनी तालीम कंप्लीट करना चाह रही थी लेकिन मुझे टूर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ था, ट्रैवलिंग का, तो मेरी तालीम जो थी वो थोड़ी सी अधूरी रह गई है जो मैं इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करूँगी जल्द। और चाहत साहब की अगर बात की जाए तो चाहत साहब, मुझे भी इतना ही पता है कि राना काशिफ नाम है, आई थिंक शेखुपुरा से हैं। मेरी जब उनसे बात हुई थी वो लंदन में थे उस वक्त, और मुझे नुसरत फतेह अली खान बहुत ज़्यादा पसंद है। नुसरत फतेह अली खान की मैं दीवानी हूँ। आपने कहीं वो फतेह अली खान सुन के शायद वो सोच लिया कि नहीं, मेरे साथ बहुत मतलब स्टोरी मैं आपको पूरी सुनाती हूँ। चाहत फतेह अली खान ये नाम मैंने कब सुना पहली बार? मैं कैफ़े में गई तो नुसरत फतेह अली खान का एक पोस्ट था ऐसे करके, तो मैं भी सामने खड़ी होकर मैंने भी इस तरह करके एक फ़ोटो जो थी वो कैप्चर की और उसके बाद मैंने फ़ेसबुक पे अपलोड की और उस पर बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी कि नुसरत तो रगों में दौड़ने वाला खून है, इश्क है ये।
तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम्हें मैं एक ऐसे सिंगर से मिलवाता हूँ, तुम हैरान रह जाओगी और नुसरत फ़तेह खान को भूल जाओगे। मैं हैरान परेशान कि शायद मैं भी एक सदी में नुसरत फ़तेह खान की थोड़ी सी कमी पूरी हो जाए। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल में एक ख्वाहिश थी, एक उम्मीद थी। तो जब मुझे मेंशन किया गया तो नहीं, तो आपको नहीं क़यामत लगता ही कि गुज़र नुसरत गई। साहब अगर अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, अगर वो सोते हुए भी कभी कुछ इस तरह का करते तो वो शायद इससे भी काफ़ी हद तक सुरीला काम कर जाते। बस कुछ इसी तरह का मेरे दिल पे तो मतलब कि क़यामत ही बीत गई, छुड़ियाँ ही चल गई मुझ पे। दोस्त के साथ तो मैंने जो किया वो एक अलग कहानी है। खैर मैंने कमेंट किया, चाहा साहब ने उस कमेंट का जवाब दिया और चाहा साहब फिर उस तरह मेरे इनबॉक्स में आया। चाहा साहब ने बड़ा ही अच्छे तरीके से मुझसे बातचीत की और मैंने फिर तारीफ़ की कि यार आपके गाने बहुत अच्छे हैं। नहीं, कैसे ये भी एक चीज़ है कि कैसे एक 65 साला शख्स के साथ कमेंट सेक्शन में बात होती है और फिर उसके बाद जो है वो आप पर्सनली कांटेक्ट में आ गई। अच्छा, तो आप ये भी बताइएगा कि एक तो पर्सनली कांटेक्ट के बारे में और फिर उन्होंने कुछ बताया था कि उनकी शादियों के बारे में। अच्छा बात यूँ है कि मेरे लिए वो एक शख्स नहीं थे, एक सिंगर थे, एक एंटरटेनर थे, ठीक है। लाइक अगर हम कोई भी बड़े हैं सिंगर हैं जिनके हम दीवाने, जैसे नुसरत के भी हम दीवाने हैं, मैडम नूर जहाँ के दीवाने, तो वो हमारे लिए एक गुलूकार हैं, ठीक है। शख्सियत बहुत पीछे रह जाती है। तो मेरे लिए भी वो एक एंटरटेनर थे। तो खैर बातचीत हुई ऐसी और फिर उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया था कि वो शादीशुदा हैं। वो तो जब पाकिस्तान में आए तो फिर मुझे पता चला माशाल्लाह उनकी 3 शादियां हैं। अच्छा। और उनके माशाल्लाह 7 बच्चे भी हैं, माशाल्लाह वो नाना भी हैं, उनकी एक बेटी शादीशुदा भी है। अच्छा, अब आते हैं 6 गाने बतौर हीरोइन, मुआवजा कितना लिया? अच्छा चाहा साहब खुद भी एक मतलब लोगों को, मैं हमेशा उनका पर्दा रखती थी कि चलो वो हाई फाई अपने आप को समझते रहे। मेरे लिए एक फ़न था, मेरी रोज़ी रोटी इससे बिल्कुल भी वाबस्ता नहीं थी। चाहा साहब माशाल्लाह उसमें लंदन में टैक्सी चलाते थे, तो मैं कहती थी कि चलो वो कुछ ना कुछ मेहनत तो कर रहे हैं, तो अगर हम सपोर्ट कर लेंगे मैं उनसे क्या लूँगी। तो 4 गानों का उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं पे किया। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने उनसे बात की कि आप थोड़ा शर्म कर लें प्लीज़, आप वो बंदी कुछ नहीं कहती, आप कुछ नहीं तो मेकअप के तो उसको पैसे दे दें, लड़कियों को मेकअप का शौक होता है। तो उन्होंने मुझे 20,000 4 गानों के पे किए। तो अच्छा। मैं उस पर भी हंस पड़ी थी कि यार मेरे लिए वो एक चले, ये तो हो गया, पॉकेट मनी ये तो हो गया 4 गानों का। ओके। रिसेंटली जो एक सेंसेशन बन गया गाना, चाहे लोग उसको जो है वो बुरा सोच समझ के ही गाना सुन रहे हो, लेकिन चलें इतना ज़्यादा वो वायरल हुआ, इसका मुआवजा तो जाहिर सी बात है कि बहुत तगड़ा मिला होगा आपको। नहीं चाह जब गाना हम शूट कर रहे थे तब हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया नहीं था कि ये गाना जिसे कहते हैं ना तहलका मचा देगा, इतना ज़्यादा वायरल जाएगा। तो तब भी चाहा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने एक पॉडकास्ट, बल्कि अपनी वीडियो थी उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब मॉडलिंग करती थी तो मैं 5,000 रुपया और खाना खिलाता था, खाने की पे मुझे बड़ा मैं हर्ट हुई। और बहुत मीडिया पे भी इस बात को हाईलाइट किया गया कि चाहा साहब ने बड़ी चीप बात की है, खाने पीना कोई भी नहीं गिनता, ये बड़ी ही गलत हरकत होती है। 4 गाने तो मैंने तब भेजा वो लंदन में, तो उसका खाना उन्होंने मुझे नहीं खिलाया और 5वें गाने का भी उन्होंने मुझे खाना नहीं खिलाया। इस खाने पे इस जो गाने का खाना था उन्होंने मुझे 4,000 गाने का दिया और 1,000 पे देके कहा जी बच्चों जी आप घर जाके खाना खा लीजिएगा। वाह। और वो भी उन्होंने जब बता दिया जब तो मुआवजा ले रही थी आप 5,000 रुपये, तो जेहन में क्या चल रहा था? क्योंकि अगर देखा जाए जितनी पाकिस्तान में महंगाई है तो इतने में तो आज वैसे कोई बैंड वाले नहीं आते, वैसे कोई किसी के घर मेहमान नहीं जा पाता, आप 5,000 में गाना जो है वो एक ऐसा सेंसेशन देके कुछ भी चले नहीं गए। था। मतलब कि वो फन था, उसमें कुछ मेरा ऐसा नहीं था कि रिहर्सल हुई है, मेरा कोई मेकअप इस तरह का था या ड्रेसिंग पे मेरा कुछ खर्चा आया था। जस्ट एक फ़न था, लाइक जैसे किसी आप दोस्त के साथ खड़े होकर टिकटॉक की कोई वीडियो बनाते हैं, वो सेम वही चीज़ थी। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई ड्रेस नया लिया हुआ है, नहीं। पाकिस्तानी एक ब्रांड का वो ड्रेस था, मैं एक बार ऑलरेडी उसे वियर कर चुकी थी। मेकअप मेरा खुद का था। तो मतलब जैसे टिकटॉक में अपनी या कोई भी लड़की वीडियो बनाती है तो अपने दोस्तों के साथ कि चलो हम ऐसे कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो वही चीज़ मेरे माइंड में थी। लाइक वो जो उन्होंने मुआवजा दिया वो सेंस में कह लें, एक जाते जाते खाना खा लिया और आपका रेंट लग गया। तब कहीं आपके जहन में भी ये नहीं था कि चले गाना शायद चले ना चले, मुझे तो 5,000 मिल गया? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैसों पे मैं कभी भी नहीं बैठी हुई थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छा इनकार किया था पैसे ना लेने का? वो ऐसे समझ लें कि जैसे दादाजी अगर अपनी पोती को एक पॉकेट मनी दे रहे हैं तो कौन सी पोती इनकार करेगी, तो मैं क्यों इनकार कर देती अगर वो मिलता है
कहते हैं ना कुरकुरे ही खा लेती मैं। अगर अब वो आपको गाने की ऑफर करती हैं तो कम से कम मुआवजा कितना चार्ज करेंगी चाहत से? कम से कम भी जो है ना मैं 50 लाख रुपया लाजमी चार्ज करूँगी। अच्छा, ये वो अगर देखते हैं तो उनको एक बार अपनी तरफ से मैसेज भी कन्वे कर दें कि अगर वो दोबारा बदोबदी पार्ट 2 करने का सोच रहे हैं तो कितनी अमाउंट वो अपने ज़हन में 50 लाख रुपया। अब ये अमाउंट का जिक्र तो हो गया, इसमें जो है वो फैमिली कहाँ स्टैंड कर रही थी कि वजदान ये क्या किया है? आप जो हैं वो इतनी कम उम्र है, 65 साला एक अधेड़ उम्र का जो शख्स है उसके साथ आपने गाना कर लिया। तो पहली बार मैं बताना चाह रही हूँ कि चूँकि मुझे काम के सिलसिले में थोड़ा सा फैमिली से मैं दूर होती हूँ, अपने काम में बिज़ी होती हूँ, तो जब से ये गाना रिलीज़ हुआ है मैं अपनी मदर से नहीं मिली हूँ। अच्छा। मैं नहीं मिल पा रही अपने काम की, मैं एकदम से बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। तो मैं अपनी बहन से पूछ रही थी क्या मम्मा को पता है कि मैं वायरल हो गई हूँ? तो कह रही थी हाँ उन्हें पता। तो उन्होंने कोई मैसेज कन्वे किया हो कि ये क्या हरकत थी, क्या था? मैं छुप गई। अच्छा, फैमिली से छुपी हुई हैं। आपकी जो है वो सोशल मीडिया पे नाज़ेबा जो है वो तस्वीर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है, तो ये बताइएगा कि सिर्फ तस्वीर की हद तक ये चीज़ें महदूद हैं या कोई वीडियो भी है? नहीं, एक्चुअली हुआ ये कि एक मखसूस जमात है, उनके कुछ लोगों को मेरे फेम से बड़ी प्रॉब्लम हुई। एकदम से वो हो गए, पहले मेरे कमेंट्स में आके वो मुझे कहते थे तुम ये कर लो वायरल नहीं होगी, तुम ये करती हो वायरल नहीं होगी। जब एकदम से मैं वायरल होगी तो उन्हें ये चीज़ हजम नहीं हो पाई, उन्होंने एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास कमेंट ख़त्म हो गया कि वायरल नहीं होती। जब सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम पे मैं पहुंच गई, हर जगह पे इंडिया की वेबसाइट्स में पहुंच गई, उनको इंटरव्यू दे रही हूँ, हर जगह से जब आना शुरू हो गया रिस्पॉन्स अच्छा, तो लोगों को, उन लोगों को जो एक मखसूस तबका था उन्हें बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची। मेरे इंस्टा के 2 अकाउंट हैं, जो मेरा पुराना अकाउंट है उसमें मेरी कुछ वीडियोस, मेरी फ़ोटोज़ मौजूद थी, जो कि एक शैम्पू का हमारे ख़ुद की प्रोडक्ट है, उसमें शैम्पू का ऐड था जिसमें मैंने इतना इतना ड्रेस वियर किया हुआ है, नीचे ड्रेस वियर था, ऊपर से मेरा जो था ना वो मतलब बॉडी नज़र आ रही है। तो उसमें ये था कि मैं शावर के नीचे खड़ी हूँ और मेरे बालों में शैम्पू हुआ है। तो वो तस्वीर मेरी बहन ने ली है, उसमें इतना, सिर्फ इतना ही है, उसमें ड्रेस नीचे नज़र नहीं आ रहा। तो लोगों ने अचानक से वो तस्वीर पकड़ी है और मुझे डिफेम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए या हसद के मारे वो उन्होंने उसके साथ जो बदोबदी के सॉन्ग के साथ अटैच करके मंसूब कर दिया कि वजदान की ये चाहत के साथ वीडियो है, ठीक है। जबकि आज मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू क्लियर किया कि सारा मैंने बताया कि 4 अगस्त 2023 को वो मेरे ही अकाउंट से अपलोड हुई है। ऐसा कोई अगर एक किसी ने मुझे कहा कि आपकी वीडियोस पे, मैंने कहा आपकी वीडियोस है मेरी, प्लीज़ अपलोड करें, मैं भी देखो मेरी कौन सी वीडियो, आप अपलोड करें। अगर ये कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी कि क्योंकि आपकी जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था मुआवजे को लेके चाहत फ़तेह अली ख़ान पर, कि वो मुआवजे के मामले पर हो या फेम के हवाले से हो, तो लोग ये कह रहे थे कि शायद वो आपकी अपनी ही कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप ख़ुद से वायरल कर रही हैं या उनकी जानिब से एक जवाबी कार्रवाई है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, मैं चाहत साहब पे बिल्कुल भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि उनकी वजह से वो ऐसा नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, और मेरी तरफ से वायरल नहीं, जब मुझे पॉजिटिव फेम मिल चुकी है, मैं ये नहीं कि अभी एक मरहले में थी, ऐसा नहीं था, मुझे फेम मिल चुकी है, मैं उस फेम को इंजॉय कर रही हूँ, तो उस इंजॉयमेंट में मैं अपनी पुरानी फ़ोटो निकाल के कैसे खुद के साथ कर सकती हूँ, ये सवाल है। हाँ, अगर मेरी कुछ न्यू फ़ोटोज़ आती तो कहा जा सकता था कि मैं जो है ना सस्ती फेम के चक्कर में ये काम कर रही हूँ, तो वो किसी ने मेरी फ़ोटो निकाली और फ़ोटो निकालने के बाद उन्होंने ये काम कर दिया। आपके जो गाने के सिंगर हैं वो हीरो भी हैं आपके, तो रियल लाइफ में भी क्या वो आपके हीरो हैं? ये इसका जवाब देने से पहले मुझे मौत आ जाए। क्यों? ऐसा नहीं है, माशाल्लाह से 65 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रपोजल होते हैं, ठीक है। चाहत फ़तेह अली ख़ान उनकी जानिब से भी कोई था, चाहत साहब की जानिब से? नहीं, वो ऐसे फ़न में एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वजदान जो तू थोड़ी जी मोटी होती तो मैं तेरे ना ब्याह कर लेता। फ़नी वीडियो थी वो, आई डोंट नो उनके दिल में क्या था, लेकिन मेरे नज़दीक वो एक फ़नी था। जब गाना वायरल हुआ तो चाहत साहब ने फिर उनका वॉइस मैसेज आया था कि उनको 4 लोगों ने मेरा नंबर मांगा था, लेकिन चाहत साहब ने कहा कि नहीं, उनको मैंने नंबर नहीं दिया, तुम्हारे 4 रिश्ते आए थे। तो वो मे भी कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाता मुझे और मैं कबूल कर पाती, तो लेकिन चाहत साहब की वजह से मतलब आप दादा पोती वाली फीलिंग लेती हैं तो शायद वो किरदार अदा कर भी दें वो वाला। हाँ, मैं तो चाहती थी कि अगर वो मेरा रिश्ता तय करते तो बड़ी खुशी होती, बड़ा मज़ा आता,
और वो बता भी सकते थे मेरे होने वाले हस्बैंड को कि भाई ये मेरे साथ, मैं शादी सेंस में करवा रहा हूँ, शर्त पे करवा रहा हूँ कि ये मेरे साथ गानों में आएगी भी। जी, ये मेरे साथ गानों में आएगी भी। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो विजदान राव रांगड़ से हमने जानी है कि इनका आखिर चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब से कैसे जो वो कांटेक्ट होता है, और स्पेशली इनके बैकग्राउंड के बारे में। और चाहत फ़तेह अली ख़ान उर्फ राणा काशिफ जो कि शेखुपुरा के रिहायशी हैं, इनके बारे में जो है वो हमने जाना। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।